छत्तीसगढ़र घंच जंगल जंगल भितरे गोटे कुड़िया घर सेठारे अछंती जड़े बाबा जे सबुदिन रामधुन गाँति। आपण जानते कि जंगल रे एही रामधुन सुनिबा पई किए आसंती। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, इतना कमाल है कि ये जिंदगी में शायद ही कभी कोई दूसरी बार देखने को मिले। हाथों से खा रहा है। दूसरा भालू भी यहाँ पर आ गया है। सही भालू दुईटी केवल बाबांको कथा मानती आउ अन्य केही चेष्टा कले आपण माने भाबुथिबे जे बाबा एक निर्दिष्ट समय रे भजन गाँति आउ सेथि पाई भालू दुईटी प्रसाद खाइबा आशारे पहुंची जाउथिबे। आपण भूल भाबुछन। बाबांको भजनर कौनसी निर्दिष्ट समय नहीं। जेबे भी बाबांको केंदेरा बाजी उठे भालू तुरंत सेठारे पहुंची जाती, चुपचाप भजन शुणती, तापरे जंगल भितरे गायब हो जाती आउ निज पछरे छाड़ी जाती रहस्यर चक्रव्यूह जहाकू भेद करने उद्यम करिछि न्यूज 18 टीम। नमस्कार। अधा सत अधा गप एपरी एक स्थान अच्छी जो निर्दिष्ट समय जंगली पशु आसती देवी देवता को पूजा करी चली जाती। एपरी अनेक दाबी आम अनेक थर शुणीचु। तेबे आजिर कहानी रे नुआ कौन अच्छी? आजिर कहानी चमक देवा भली गोटे नुहे अनेक कथा अच्छी। जंगल रे कौन मंदिर नुहे बाबांकर एक कुड़िया अच्छी जो जंगली भालू आसी पहुँची जाती बाबांको भजन शुणा पाई। चुपचाप भजन शुणी चली जाती। भजन गायनर कौन निर्दिष्ट समय भी नहीं। बाबांकर जितेबेले समय हुए केंद्रा बजाई भजन आरंभ करती। खाइबा को देवार भी कौन घटना नहीं। ताले भालू कहीं आसते? लोके कहते बाबांक निकटरे किछि दिव्य शक्ति अच्छी। तेज आसतु जानिबा सत कौन। भालूर रहस्य उपरु पर्दा हटाइबा पई आमको मध्य प्रदेशर शेहडोल जिबार थिला। छत्तीसगढ़ सीमारे थिबा गोटिए जंगल भितरे जहाँ दुईटी राज्यर अंतर्भुक्त। यात्रा दीर्घ थिला किंतु मनरे थिला कौतूहल, मनरे थिला अनेक प्रश्न। शेहडोलर जंगल रे अनेक भालू अछंती एवं सेमाने बहुत हिंस्र, किंतु एही दृश्य सेही सबु खबर सहित मेल खाउनी। अनेक लोकों जीवन जाई सारिछि। जंगली भालू बाबांकर प्रत्येक इशारा को बुझंती किंतु अन्य मानक सामना रे हिंस्र पालटी जाती। आमे एही रहस्य को जानिबा को चाहुथिलु किंतु बाबांक निकट को जीवु केमिति? जंगल तो बहुत बड़। बाबा केउठी मिलिबे? जंगल भितरे तांको कुड़िया केउठी? गाँ लोकों ठारू ए सबु जानिबा को चेष्टा करू। आपको पता है कौन है? बताइए। यहाँ के इधर आइए, यहाँ एक के बताइए ना। जंगल में कौन से जंगल में? राजामाड़ा जंगल। एही अंचल रे अधिकांश स्थानर ना रामायण उपरे आधारित। एबे रास्ता छाड़ी जंगल भितर को जीवार समय हो जाइतिला। ठीक सही स्थानरू जेउठारू ग्रामवासी माने कहिथिले। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बताया जाता है कि जंगल का वो एरिया है जहाँ पर वो बाबा रहता है जिसके भजन सुनकर भालू जंगल से निकलते हैं और उसके पास आ जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी के भजन गाने से जंगल से भालू निकल कर आ जाते हो? आइए देखते हैं। यही जंगल मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ए दुई राज्य रे अवस्थित। एबे बाबा केउठी मिलिबे, तांको आश्रम केउठी, ए सबु आमकु जानिबार थिला। किंतु किपरि जंगल भितरे दिग जानिबा भी कष्टकर। वेल, किसी भी जंगल में मति भ्रम होना बहुत आसान सी बात है। आप रास्ते भटक सकते हैं, आपको इधर जाना होता है लेकिन आप उधर चले जाते हैं और ये तो आखिरकार दंडकारण्य जंगल है। तो मति भ्रम इसे ही कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भाई एक ही जगह पर एक ही आदमी तीन जगह कैसे दिखाई दे रहा है? वेल, आप परेशान मत होइए, ये दोनों ऐसे गायब हो जाएंगे।
और आपके सामने रहूंगा सिर्फ मैं। तो मैं भी थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। जंगल के अंदर ये पता लगाना मुश्किल होता है कि जाना किधर है। कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे पूछा जा सके कि भाई वो बाबा कहाँ हैं जिनका भजन सुनने के बाद जामवंत खींचे चले आते हैं। लेकिन तलाश जारी है और मिल भी जाएंगे। जंगल भितरे गोटे गाँ देखिलु। लोक माने कहिले एहा छत्तीसगढ़ अंतर्भुक्त। एबे आमे थिलु दंडकारण्य अंचल रे। एहा हेउची सेई जंगल जहा सह श्रीरामंकर संपर्क अछि, जेउठी श्रीराम वनवासर सबुठारु अधिक समय बिताइथिले, जेउठी तांकर पराक्रमी अवतार को समस्ते देखिथिले, जेउठी श्रीराम रावणर अनेक सहयोगी राक्षसों को वध करिथिले। एबे एही घंच जंगल भितरे सेही साधु को खोजिबार थिला। ए भाई इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? खाना खो जा रहा है। ये यहाँ पर भालू आते हैं ना एक आश्रम में? हाँ हाँ आते हैं। कहाँ पर? अरे ये डोंगरी पे रहते हैं। भाई छोड़ दे वहाँ तक प्लीज यार, बहुत देर हो गई पैदल चलते हुए। हाँ, ठीक है, चलिए। छोड़ दे यार। हाँ छोड़ दे रहा हूँ, चलिए। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। बाइक चालक गोटे मोड़े ओह्लाई देले आउ आश्रमर रास्ता बताई देले। सही रास्तारे किछि दूर चलिबा परे गोटे छोट कुड़िया घर देखिबाकू पाइलु। यह कौन सही साधुंको आश्रम? तेबे बाबा कुआडे गले? जदि यह आश्रम ताहाले भालू निश्चय आखपाखरे थिबे। आमे मोबाइल फोन रे बाबा को आश्रमर दृश्य तो देखिलु, जहा एही स्थान सहित बिल्कुल मेल खाऊ नथिला। घरे रहुथिबा व्यक्ति को भेटिलु। से कहिले बाबा को कुड़िया टिकिए दूर रे अवस्थित। तांको सहित चलिलु आश्रमर रास्ता रे। किछि समय परे देखिलु अद्भुत दृश्य। काहेकि बाबांक भजन और डंबुर शब्द को भालू माने अपेक्षा करि थांती। मनीष दाबी थिला जंगलरू दुईटी भालू बाबांक भजन सुनिबाकू आसंती। दुईटी भालू को देखिलु कुड़ियार ठीक पाखरे बाबा दुहिंक सह कथावार्ता करुथिले। तू अकेले काहे आ गया? अबे भजन भी नहीं भया, भोजन भी नहीं भया, है ना? अरे तुम्हारा पहुँची आया, गाय तो है नहीं। ये देखिए हाथों से खा रहा है। कितने फीट की दूरी पर है आप महज अंदाजा लगाइए। मतलब अगर मैं चलकर जाऊं, दूसरा भी आ गया है, दूसरा भालू भी यहाँ पर आ गया है। ये देखिए दूसरा भी यहाँ पर आ गया है। चंद फीट की दूरी है, सिर्फ चंद फीट की दूरी है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है और सामने मौजूद है। और बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह जंगल से निकलकर जामवन यहाँ सामने है। बाबा दुई भालू को पानी पियाइबा आरंभ कले। देखिए जंगली जानवरों से रिलेटेड मैं सैकड़ों कहानियां आज तक कर चुका हूं, लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जंगली भालू से ज़्यादा अग्रेसिव जानवर इस दुनिया में और कोई नहीं होता। किसी भी बात पर हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पालतू जानवर की तरह भी। देखिए आप खुद देखिए, पीट रही हैं डंडे से और वो बिल्कुल ऐसे बैठ गया है जैसे कोई छोटा बच्चा है जिसे डांट के बिठा दिया जाता है। कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब आप देखेंगे, अगर ये सामने होता ना तो भी आप बिलीव नहीं करते। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज़ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है जंगली जानवर के साथ। बाबांक डंबरू बाजिला। जाग्रत थिबा भालू शांत होई गला। आखि बंद करी रहिला, सते जेपरि ध्यान करुथिला। अन्यटीर भी सेही अवस्था थिला। भीतरे बाबा भजन गाउथिले आउ बाहरे दुई भालू चुपचाप सोईथिले। जे भी देखिबो से कहिबो से माने भजन सुनुछंती। यहाँ पर मेरे पीछे भजन चल रहा है इस वक्त।
जो बाबा हैं वो अपनी मस्ती में भजन गा रहे हैं, झूम झूम के गा रहे हैं। और बाहर वो दोनों भालू, चुन्नू और मुन्नू, दोनों बिल्कुल बैठ के इत्मीनान से उस भजन को सुन रहे हैं। आप देखिए कितने सुकून से दोनों बैठे हुए हैं इस वक्त। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जंगल में रहने वाले जामवंत हैं, ये जंगली जानवर हैं। बाबा खंजणी धरी भजन गाइबा आरंभ कले, किंतु भालू ठीक सही परी नीरବରେ ଶୋଇଥିଲେ। आमे बाबांकु देखुथिलु पुणी भालुकु। एक अद्भुत दृश्य थिला। बाबा आखि बंद करी भजन गाइबारे व्यस्त थिले, सेपटे भालू शुणुथिले। एपटे बाबा भजन शेष कले, सेपटे भालू हलिबा आरंभ कले। एहा परे आमे किछि प्रश्न कलु। तो आप भजन सुनाते रहते हैं और ये बैठ के ऐसे सुनते रहते हैं? पहले दूर सुनत रहे, अब नहीं करत रहे। हाँ, अब मैंने तो देखा कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हिले नहीं है। मतलब ऐसे जैसे पैरों में बैठा रहता है कोई, वैसे बैठे रहे। अच्छा, राम जब रात होते ना, हाँ। तो हमारे पाँव पे मान ला के अपन हाथ लगा के सोवत। अच्छा, आपके पाँव से हाथ लगा के सो जाते हैं? किंतु आमको कुहा जाइथिला जंगली भालू केवल बाबांको कथा सुनंती। एठारे आउ जणे महिला भी सेमानकु नियंत्रण करुथिले। सेतेबेले आमर प्रश्नर उत्तर मिलिगला। ये तो इतना खतरनाक मानते हैं इनको तो कि कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो देख रहा हूँ कि अम्मा भी और आप भी ऐसे डंडे से बिल्कुल। भजन शेष हेबा परे गोटिए भालू महिलांकु आक्रमण कला, किंतु बाबांकु देखि पछुकु पळाई गला। किछि समय बसिबा परे भालू जंगल को फेरी गला। तो अभी जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे और उसके बाद फिर लौटेंगे और देखेंगे कि क्या सिलसिला रहता है चुन्नू और मुन्नू का। भालू बाबा भजन ए संपर्क राज खोलिबार निकटतर हेतुलु आमे। परदिन सकाळु सकाळु आम टीम बाबांको आश्रम रे पहुंची गला। आमे पचारिलु आपणको स्वर सुनिबा मात्र के भालू किपरि चाली आसुछंती। बाबा कहिले तांकू एही दिव्य शक्ति अयोध्यारु ही मिलिथिला। 2011-12 रहे तो परीक्षा देने हमारे गुरु कहाँ ले गई? अयोध्या। आपको? जी, आप अयोध्या गए? अयोध्या गए। बाबा कहिले अयोध्यार सरजू नदी कूलरे जंगली पशुंकु बस करिबार बर मिलिथिला। एही कथाकू केही विश्वास करिबे नाही, ताहा आमे जाणु। गतकाली भालू मानकर आसीबा कौनसी संजोग नथिला तो आज भी कोन भालू देखा जिबे? आज भी कोन भजन सुनिबे? जब वो भजन शुरू होगा, तैयारी शुरू कर दी है बाबा ने, जब भजन कीर्तन का वक्त होगा तो उसके बाद फिर यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बदल जाएगा और चारों तरफ से आपको एक अलग एक्टिविटी दिखाई देने लगेगी जंगल के अंदर, जैसे कुछ होने वाला है। और वो जो होने वाला है वो चमत्कार देखने के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी आंखों के सामने वो चमत्कार यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देगा कि किस तरह से जब भजन शुरू होगा तो उस जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से आपको वो शेप्स दिखाई देने लगेंगे। वो शेप्स अपने आप अपीयर हो जाते हैं, अपने आप शुरू हो जाते हैं और यही चमत्कार है जिसे देखने के लिए पूरी कवायद हमने की है। गतकाली भालू प्रथमरु ही थिले। देखा जाऊ आज केउठारु आसुछंती। बाबा भजन पाई प्रस्तुत हेउथिले। बोधवे एही शब्द ही पशु मानकु आकर्षित करुथिबो। एबे कौनसी समय रे से माने एठाकु आसी पारंती। आप जो भजन सुन रहे हैं उसके अंदर घंटा भी बज रहा है और डमरू भी बजा रहे हैं बाबा। तो ये जो साउंड है ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। खासतौर से जंगल है, कोई आवाज़ है नहीं, तो इस तरह की कोई भी लाउड वॉइस जो है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है और वाइल्ड एनिमल्स कंडीशन हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस की थी, बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात करी थी तब भी ये बात बताई गई थी कि कंडीशनिंग एक बहुत अहम रोल अदा करता है कि जब इस तरह का कोई साउंड होता है, कोई स्पेसिफिक साउंड होने लगता है, जैसे यहाँ पे घंटे का साउंड है, आप सुनिए।
जंगल उपरे आम नजर थिला भालू दुईटी आसुथिबे। एहा तो होई आसुची कौनसी स्वतंत्र शब्द शुणी पशु माने आकर्षित होई आसंती। अनेक समय बीतीगला भालू आसिले नाही। बाबा कहिले एहा पूजा थिला, भजन एबे आरंभ हेबो। बाबा जी की आरती खत्म हो गई है और अब बाबा ने भजन शुरू कर दिया है, यानी कि वो वक्त आ चुका है जब जामवंत किसी भी वक्त यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब तथापि भालू आसिले नाही, किंतु काली किपरि आसिथिले? गोटिए घंटा बीतीगला भालू देखा गले नाही। आधा घंटा हो गया बाबा को भजन गाते हुए, अभी तक कोई मुझे आहट, कोई भी हरकत मुझे दूर तक दिखाई नहीं दी है। लेकिन क्योंकि जंगल में आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं और वैसे भी वो शेप्स ऐसे होते हैं कि अमूमन अगर करीब भी होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है हमारी प्रेजेंस की वजह से अभी तक नहीं आए हों कि कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे कैमरा पर्सन खड़ा है, तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। लेट्स सी। बाबा तंबुरा बजाइबा आरंभ कले। सेतिकी बेले जंगलरू गोटिए भालू आसुथिबार देखागला। ता पछरे अन्य भालुटी भी दौड़ुथिला। भालू सीधा सड़क आश्रम रे पहुंची काली भली पानी पीवा आरंभ कले। यहाँ परे गोटिए भालू चुपचाप बसी रहिला, किंतु द्वितीयटी अशांत हेला। बाबा आकट कले। अरे पीछे रे भालू डरी जाई बसीगला। भजन आरंभ हेला। जेतेबेले बाबा गीत बंद कले सेतेबेले भालू दुईटी अशांत हेले। तो इस दुनिया में आपने भजन सुनने वाले लाखों देखे होंगे, लेकिन इस तरह से इतने इत्मीनान से बैठकर भजन शायद ही कोई सुनता होगा। अब बाबा को देखिए, बाबा किस तरह से बैठे हुए हैं। जामवंत उनके बिल्कुल बराबर में है, मतलब 1 फीट की दूरी भी नहीं है इस वक्त, और बाबा बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के उनको भजन सुना रहे हैं। और वो भी देखिए कितना इत्मीनान है, सुकून है, बिल्कुल उस दूसरे को देखिए बिल्कुल लेटा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से है जैसे वो सिर्फ यहाँ पर भजन सुनने के लिए आए हैं। बाबा भालू मानंकु किछि खुआइबाकु आरंभ कले, किंतु काली किछि भी देई नथिले। तो करीबन आधे घंटे से ये यहाँ पर मौजूद हैं और इस आधे घंटे के अंदर मतलब जिस तरह से भी रिएक्ट किया है, ये हमारी वजह से मौजूद हैं। ये जो 2 महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं डंडों के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी प्रेजेंस नागवार गुजर रही है। हम ही लोग हैं, ये लोग तो हर रोज़ होते हैं, बाबा यहाँ पर हर वक्त रहते हैं, तो बाबा को और इन लोगों को ये पहचानते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा इक्विपमेंट मौजूद है, इसी वजह से थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर है और इसी वजह से इनको डंडा हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए या उनसे बचने के लिए नहीं, ये हमारी सेफ्टी की वजह से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेट भर्ती हेबा परे भालू बसी गले, हाथ जोड़ी हुई। तो बिल्कुल ये आपके पास हैं, इस तरह से हैं, आपको कभी डर महसूस नहीं होता? नहीं। क्यों? मतलब इतना अग्रेसिव होता है ये, अगर अमूमन मिल जाए तो, आम आदमी को किसी को मिल जाए तो ये तो बिल्कुल उसको फाड़ देता है, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बच्चों की तरह। हाँ, ये बच्चा है हमारा। आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चा है, ये कलजुग का बच्चा है। अच्छा, लवकुश। लवकुश। अच्छा। भालू जीवाकू बाहरिले, बाबा डाकिले। चुन्नू, चुन्नू आ जाएगा? हाँ, बुलाइए। चुन्नू अब देखा नहीं दिखाई नहीं चलाना तब। चुन्नू। हाँ, आ गया। अनबिलीवेबल है ये अपने आप में, इट्स शॉकिंग। आप बिलीव नहीं कर सकते कि किस तरह का ये मंजर है इस वक्त। एबे भालू बानंकर जंगल को जीवार समय हुई गला। बाबा का भजन खत्म हो गया, उसके बाद जामवंत ने खाना भी खा लिया और अब जो है वो अपने रास्ते चल दिए हैं। देखिए अब थोड़ी दूर पहुंच गए हैं, वहीं से थोड़ा आगे जाके वो गुफाएं हैं जहाँ पर ये रहते हैं। अब इससे आगे जाना ख़तरनाक है क्योंकि बाबा ने बाउंड्री बांध रखी है कि इसी बाउंड्री में आप रहेंगे तो सेफ़ है। लेकिन वो दोनों जो हैं अब जा रहे हैं, अपना मतलब भजन वगैरह सुनने के बाद इत्मीनान से इस तरह से चले जाते हैं, फिर किसी से कोई मतलब नहीं रखते। भजन ख़त्म तो उसके बाद उनका काम ख़त्म और वो चले जाते हैं। देखिए दोनों ने जाना शुरू कर दिया है, दोनों अब इस वक्त जा रहे हैं अपने रास्ते। भालू दुईटी दौड़ी दौड़ी जंगल भितरे गायब होई गले। आमे बाबा को पचारिलु से काली कहीं खाद्य दे नथिले।
बाबा कहिले काली तांको पाखरे किछि नथिला। आमे कुड़िया आखपाख अंचल को जांच कलु, एहा परे फेरी आसिलु। असल जिंदगी की कहानियां कभी भी इस रोड की तरह सीधी नहीं होती, उनमें बहुत सारे घुमाव होते हैं, बहुत सारे टर्न होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भजन सुनने के बाद भालू आते हैं, बैठते हैं, इत्मीनान से भजन सुनते हैं, खाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन मेरा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस कहानी के पीछे कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस कहानी की हकीकत को बयां करेगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कहानी की हकीकत क्या है। अनुसंधानर अंतिम पर्याय रे आमे पहुंचिलु सही अंचलर वन अधिकारी निकटरे। अधिकारी महाशय भालू मानकर आसीबार असल कारण कहिले। भालू का कोई बाबा का भजन सुनने नहीं आ रहा है। ये जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, 2013 के आसपास मदर्स के साथ 2 कप्स थे। तो इन 2 कप्स को वो लोगों ने कुछ भी बिस्किट डाल के और ये डाल के उन्होंने धीरे धीरे अपने तरफ परिचित कर लिया। और ये जो कहते हैं ना कि घंटी बजती है तो भालू चले आते हैं, तो घंटी बजने से नहीं, उनको एक इंडिकेशन मिलता है कि हमको कुछ खाने को मिलने वाला है। दैट्स वाई दे आर कमिंग रेगुलरली। और आदमी के पास आते आते वो हैबिचुअल हो गए हैं। तो मतलब इसको जो चमत्कार कहा जा रहा है, कोई चमत्कार नहीं है? कोई चमत्कार नहीं है, केवल लालच के बस में वो खाने के लालच में आते हैं, कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भजन गाकर ही करा जाए, अगर कोई आदमी सिर्फ उनको खाने की आदत डाल दे तो वो आते रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से डोमेस्टिकेशन करने पे ये हमेशा आते रहेंगे। एबे बुझी पारिले तो सेई दुई भालू जंगलर जेउ अंशरे रहंती ता पाखरे किछि छोट छोट गाँ अछि। जनबसति निकटरे रहुथिबारु भालू माने इशारा को बुझी पारंती। खाद्य पानीय पाई सेमाने गाँ गुड़िक उपरे निर्भरशील, किंतु भिड़ कारणरू गाँ को जानती नहीं। किंतु कुड़ियारे बाबा एकाकी रहंती, सुतरां सेठारे भालू मानकर कौनसी समस्या नहीं। गाँ उपरे खाद्य उपरे निर्भरशील थिबारु भालू पोषा मानि जाइछंती। बाकी रहिला भजन शुणिबा कथा, सेमाने भजन शुणंती नहीं। सेमाने डंबरू और तंबुरार शब्द बंद हेबा पर्यंत अपेक्षा करंती, कारण सेमानंकु जणा अछि खाद्य एहा परे ही मिलिबो। एहा कौनसी अलौकिकता नुहे, बरं मनीष और पशुंक भितरे थिबा संपर्कर कहानी। यह ही थिला जंगली भालुंकर भजन शुणिबार प्रकृत रहस्य। आज तो समय हो जाइए, आज कार्यक्रम को ये रखुचु। पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक नुआ कहानी सहित, जो अधा सत अधा